10 अक्टूबर को स्टेटहुड के हवाले से सुनवाई होने वाली है, कैसी उम्मीद है नेशनल कॉन्फ्रेंस? देखिए, उम्मीदें हर इंसान को है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई नहीं, हर जम्मू कश्मीर के इंसान को इसकी उम्मीद है कि हमारा स्टेटहुड वापस करें। चलिए, और अल्लाह के हवाले आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे और भी काम है। यासीन मलिक के हवाले से थोड़ा सा बता दीजिए। इसके हवाले यासीन मलिक के हवाले से क्या मुझे क्या कहना है उसके बाद? कोर्ट उसका फैसला करेगी, कोर्ट ही फैसला करती है। हमारा तो उसमें कोई हाथ ही नहीं है, वो कोर्ट फैसला करेगी। क्या करना है उसके बारे में? जिस तरीके से मैं आपको सुना उसको, उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो बहुत गलत थे। एक अफसर के खिलाफ दल्ला करके बात करना सही नहीं है, ये अनपार्लियामेंट्री है। उस पर PSA, मगर जो PSA लगा वो भी गलत है। बातचीत करते इसको हल कर सकते थे, मगर किया नहीं, क्योंकि अथॉरिटी हमारे हाथ में नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है सब कुछ। डॉक्टर साहब, कितना मुश्किल होता है कि डबल जो सरकार है इसमें काम कर रहा है, कितना मुश्किल होता है? तलवार की धार पे चलना है, मगर हमने चलना है, हमने पीछे नहीं हटना। 10 अक्टूबर को स्टेटहुड के हवाले से सुनवाई होने वाली है, कैसी उम्मीद है नेशनल कॉन्फ्रेंस? देखिए, उम्मीदें हर इंसान को है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई नहीं, हर जम्मू कश्मीर के इंसान को इसकी उम्मीद है कि हमारा स्टेटहुड वापस करें। चलिए, और अल्लाह के हवाले आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे और भी काम है। यासीन मलिक के हवाले से थोड़ा सा बता दीजिए। इसके हवाले यासीन मलिक के हवाले से क्या मुझे क्या कहना है उसके बाद? कोर्ट उसका फैसला करेगी, कोर्ट ही फैसला करती है। हमारा तो उसमें कोई हाथ ही नहीं है, वो कोर्ट फैसला करेगी। क्या करना है उसके बारे में? उस पर जिस तरीके से मैं आपको सुना उसको, उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो बहुत गलत थे। एक अफसर के खिलाफ दल्ला करके बात करना सही नहीं है, ये अनपार्लियामेंट्री है। उस पर PSA, मगर जो PSA लगा वो भी गलत है। बातचीत करते इसको हल कर सकते थे, मगर किया नहीं, क्योंकि अथॉरिटी हमारे हाथ में नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है सब कुछ। डॉक्टर साहब, कितना मुश्किल होता है कि डबल जो सरकार है इसमें काम कर रहा है, कितना मुश्किल होता है? तलवार की धार पे चलना है, मगर हमने चलना है, हमने पीछे नहीं हटना।